महानिर्गंथ प्रवचन में स्वागत। शन इरियाई भाषाई तहे शणाए आयाण निखेव दुगंछणाए न वीर जायम मणुजाय मग्गम न वीर जायम अणुजाय मग्गम। महानिर्गंथ अवस्था जो कि साधु की साधना की सर्वोच्च स्थिति है। नमो लोए सब्ब श्रावणं का सर्वोच्च स्थान है, जहाँ से जो भी दरवाजा खुलता है वो मोक्ष का ही दरवाजा खुलता है। ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जिसको महानिर्ग्रंथ स्वरूप कहा जाता है। निर्ग्रंथता उत्कृष्ट रूप से जीवन के अंदर घटित हो जाती है तो जब भी शरीर को छोड़ती है ये आत्मा तो सीधा मोक्ष का अधिकारी बन जाती है। ऐसा स्थान है, ऐसी साधना है, ऐसी जगह है, ऐसी जीवन की अवस्था है जिसको निर्ग्रंथ अवस्था कहा जाता है। तो निर्ग्रंथ अवस्था ये जीवन की बहुत ऊंची अवस्था है। उस तक पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं। उन्हीं मार्गों का, उन्हीं साधना पद्धतियों का जैसा वर्णन महानिर्गंथ प्रवचन के अंदर दिया गया है वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आउतया जशन अधिकावी इरियाई भाषाई तहे शणाए आयाण निखेव दुगन क्षणाए न वीरजायम अणुजाय। यहाँ पर कहा है यत्न। जीवन के अंदर यत्न और अयत्न। यत्न जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। यत्न यत्न किसमें? पांचों समितियों में। पांच समिति की यत्न ये वीर प्रभु द्वारा प्रदर्शित निर्गंथ परंपरा के अंदर जो धर्म की आराधना है उस महामार्ग के ऊपर अग्रसर होने का ये रास्ता है जिसको समिति की यत्ना कहा जाता है। समिति में अगर यत्ना है तो उसकी गति ऊपर को उठती गति होती चली जाती है। अगर समितियों में अयत्न है तो उसकी गति निम्न से निम्नतर होती चली जाती है। तो हमने ऊंचा उठना है तो पांच समितियों में यत्न करना बहुत आवश्यक है। और ये यत्न या समिति ये सब सिर्फ साधु के लिए नहीं, ये सावक धर्म और श्रावक धर्म के लिए भी आवश्यक है। लेकिन उसकी साधना की पद्धति कमतर हो सकती है। लेकिन इन्हीं का अनुसरण एक श्रावक श्राविकाएं
या वीतराग धर्म का अनुयायी कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने जीवन के अंदर करता चला जाता है। तो 5 तरह की जो समिति में यत्न करने की प्रेरणा दी गई है, उसमें सबसे पहली समिति है इरिया समिति। इरिया में ऐषणा करना, इरिया में यत्न करना, यत्न पूर्वक। इरिया का मतलब चलना, उठना, बैठना, ये जो भी हमारे शरीर की जो हिलन चलन क्रिया होती है, जो हमारे शरीर का हिलन चलन क्रियाएं जो होती हैं, वो सब इरिया के अंतर्गत आते हैं, इरिया पथ। तो शरीर की चंचलता तो रहेगी, जीवन की जरूरत के अनुसार आदमी को जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, खड़ा भी रहना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, कहीं लेटना भी पड़ता है। ये सभी कार्यों में निर्ग्रंथ साधुता की आराधना अभ्यास करने वाला साधक हमेशा यत्न रखता है। यत्न रखने का मतलब अपने कदम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा देख लेता है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई कांटा पत्थर तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर पैर रखने से और कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हों। तो ऐसे देख करके चलना, देख करके या पूछ करके, अगर कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है तो अपना औगा होता है, रजोहरण होता है, या अपनी लट्ठी होती है, उससे थोड़ा देख करके जो है फिर चलना, यत्न करके, यत्नपूर्वक उठना। उठना भी हमारा यत्नपूर्वक हो, मर्यादा पूर्वक हो। और खड़े होना, खड़े होना भी उसी तरह से मर्यादित हो। अब ये चलना, उठना, बैठना, खड़े होना, सोना, इसके पीछे धार्मिकता तो है, जागरण भी है, यत्न रखना। इसमें एक तो अहिंसा, भाई हमारे चलने से, फिरने, उठने से, बैठने से, सोने से किसी भी जीव जंतु प्राणी जगत की हिंसा न हो, उनको तकलीफ न पहुंचे। क्योंकि अनावश्यक किसी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। भाई कोई हमारा अपराधी है, कोई हमारे को तकलीफ दे रहा है, कोई हमारे को परेशान कर रहा है, हमारे को जान लेने के लिए तैयार है, तब तो वहाँ पर उसका प्रतिकार करना, या उस प्रतिकार के अंदर उसको कोई तकलीफ हो तो भी सहज रूप से सोचा जा सकता है। भाई हम तो आत्मरक्षा कर ही रहे थे, उसके लिए उसको तकलीफ हुई। लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो जैसे हम इस दुनिया के अंदर प्राणी हैं, ऐसे संसार के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। जैसे हमारे देश कि सभी लोगों को जीने का अधिकार है, सभी लोगों के मौलिक अधिकार हैं, कोई भी किसी के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता। कुछ का कहीं आना हो, जाना हो, कमाई करना हो, या कोई धंधा पानी करना हो, कहीं पर उसने जमीन जायदाद वगैरह लेना हो, परिवार का पालन पोषण करना हो, काम कारोबार करना हो, तो ये मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना हो, या किसी चीज़ को कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो उसके विरोध के अंदर बोलना हो, ये सब मौलिक अधिकार है। भाई उसको इलाज करवाना है, दवाई वगैरह लेना है, काम धाम करना है, कमाई करना है, परिवार का पालन पोषण, इसके सारे अधिकार जीवन के लिए जो जरूरी हैं
उन अधिकारों को सरकार ने संविधान के माध्यम से, देश के संविधान ने यहाँ भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया हुआ है। उस मौलिक अधिकार के अनुसार हम कोई भी नागरिक ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो उसके अड़ोसी, पड़ोसी, नगर निवासी किसी भी दूसरे नागरिक को परेशानी हो, दूसरे नागरिक को तकलीफ। ये हमारी नागरिकता है कि देश में जितना अधिकार हर आदमी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, स्त्री या पुरुष है, धनवान है या गरीब है, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जो समानता के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार सबके समान है। राजा के भी, प्रजा के भी, बड़े के भी, छोटे के भी, सबके समान अधिकार है। तो ये संविधान ने दिया हुआ है। तो ये समझ लो जैसे भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ऐसे हमारे श्रमण संस्कृति के शास्त्र ने, हमारी श्रमण संस्कृति ने, हमारी जैन संस्कृति ने प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव जंतु को, उनको भी मौलिक अधिकार प्रदान किया। ये हमारे शास्त्र, ये हमारे आगम, ये हमारे आगम ग्रंथ जिसको निर्भरता है, ये जो वाणी है, ये जो हमारा धार्मिक संविधान है, इन्होंने सारे प्राणियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए हैं। जैसे भारतीय दर्शन, भारतीय संविधान ने हर आदमी को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी रूप में हो, जो यहाँ का अगर नागरिक है तो उसके अधिकार सबके समान अधिकार। तो अगर ये नागरिकता का ही अगर हम पालन करें तो हमारे जीवन में एक इंसानियत का, बहुत अच्छा इंसानियत का विकास हो सकता, इंसानी समझ हमारी बढ़ सकती है, कम से कम इंसान के तौर पर वातावरण बन सकता है जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार का दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो हो, मैं हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों को समझ करके हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन भी न करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति का, ये भारतीय संविधान का एक आदेश है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीने का और जीने के साधन उपलब्ध करने का उसको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अपने मौलिक अधिकारों का वो प्रयोग करते हुए उसको ये भी जो है कर्तव्य हो जाता है कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। तो इसको एक नारे के रूप में बोला जाता है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये हमारी संस्कृति है। तो हमारी श्रवण संस्कृति के अनुसार, श्रवण परंपरा के अनुसार, ये 5 समिति का जो विधान है, इसके अनुसार इस दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे घर में, हमारे घर के आसपास में, हमारे खेत खलिहान में, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर रहने वाले मनुष्य से एतर जो जीव जंतु हैं, पशु है, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जितने भी जीव जंतु, आलतू फालतू, जो कोई पौधा है, कोई हरियाली है, पेड़ है, ये सारी चीजें जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सारे लिविंग बींग, उनको भी जीने का अधिकार देना ये दिया हुआ है। तो उनके इस जीने के अधिकार को नहीं छीनना,
ये इरिया समिति कहलाती है कि हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे सोने से, हमारे आने जाने से किसी भी प्राणी के को तकलीफ न पहुँचे, ऐसा विचार करते हुए जो हम अपना उठना बैठना चलना फिरना करते हैं, इसको इरिया समिति की आराधना कहा जाता है। अब ये इरिया समिति की आराधना अगर इसमें यत्न हम रखते हैं तो हजारों प्रकार के पापों से हमारा बचाव होता है और हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा सोच पवित्र हो जाता है। हम छोटी सी बात उठने बैठने में छोटे छोटे प्राणियों के उनके दुख दर्द का भी ध्यान रखेंगे तो फिर और बड़े पाप की तो संभावना हमारे जीवन के अंदर रहती नहीं है। तो ऐसे इरिया समिति की यत्न करना, इरिया समिति को याद रख करके आगे बढ़ना, ये जो है निर्गंथपने को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार इरिया समिति के बाद आता है भाषा समिति। भाषा का मतलब है बोलना, शक्ति मिली है, ताकत मिली है, भाषा की शक्ति मिली है। और ये भाषा की शक्ति मिलने के कारण ही हमारा जो है ये विकास हुआ है। मनुष्य का और प्राणियों के में और मनुष्य में अंतर यही है कि हमारी विकसित भाषा है, वचन की बहुत बड़ी ताकत है, भाषा की शक्ति हमारे को मिली है। तो भाषा समिति, जो मनुष्य को भाषा की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति मिली है और अपने भावों को अच्छी तरह से प्रकट करने की ताकत मिली है। भावना, दुख दर्द, अनुकूलता प्रतिकूलता, अपनापन परायपन, प्रेम या द्वेष, ये तो हर प्राणी के अंदर है, हर पशु के अंदर है। लेकिन वो लोग अपनी उस चीज को किसी माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य अपने दर्द को, अपने तकलीफ को भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकता है, अपने भावनाओं को, विचारों को प्रकट कर सकता है। और इसलिए जो सदियों सदियों पहले की चीज उसको भी जो याद रख करके, पढ़ करके उन चीज़ों का भी डिस्कशन वगैरह कर सकता है, आने वाले सैकड़ों सालों के लिए सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो ये भाषा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भाषा के संबंध में इसका दुरुपयोग नहीं करना। भाषा समिति का मतलब है ये बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे को मिली हुई है, इस भाषा की ताकत का तुम दुरुपयोग ना करो, उसको गलत जो है प्रयोग के अंदर मत लगाओ। ये जो है शास्त्रकारों का उन साधकों के लिए प्रेरणा है जो निर्गंथ साधना की तरफ अपने आप को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको और वो क्या करें, ध्यान रखें। जैसे कर्कश, कठोर, भेदकारी, कलहकारी, ये सब भाषाएं हैं। कठोर भाषा बोलना नहीं है, छेदकारी भेदकारी भाषा बोलना नहीं, पापकारी भाषा बोलना नहीं, ऐसे कलहकारी साबद्ध भाषा से बचना, निश्चय भाषा से बचना। ये भाषा के अलग अलग रूप है, भाषा के अलग अलग उसकी जातियाँ हैं। तो सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का विवेक रख करके उनमें इतना यत्न रखना भाई हमारे बोल से, विचार से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। अब आज हमारे देश के अंदर यही तो आंदोलन चल रहा है, हमारे को बोलने की स्वतंत्रता हमारे को मिली है, बोलने की स्वतंत्रता हमारे को मिले, भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता हमारे को मिलना चाहिए। और वो सब मिला हुआ है, और इतना मिला हुआ है कि यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी को भी कोई गाली दे देता है। लेकिन ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। तुम बोल सकते हो, इसका मतलब किसी को गाली गलौज करके उसको तकलीफ देना, उसका अपमान करना, ये तो भाषा का दुरुपयोग है। ये भाषा की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, दोष है। तो भाव रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते
कि अगर तुम्हें बुरा लगता है वही सुनने में, तो ऐसे शब्द किसी दूसरे के लिए भी प्रयोग मत करो। लेकिन लोग कर्तव्य को नहीं समझते, अधिकार के लिए समझते हैं। अधिकार, हमारे को बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे, हम बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। अरे बोलने का अधिकार उसके अंतर्गत है, तो बोलने का एक कर्तव्य भी तो उसके अंदर है। तो ये भी कर्तव्य, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये भी तो उसमें है, ये भी तो संविधान के अंदर है। अधिकार के लिए तो सब लड़ते हैं, वो सोचते हैं हमारा अधिकार है, हम बोलते हैं। लेकिन उस बोलने का जो कर्तव्य है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी तो है भाषा से संबंध में। भाई क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, इसका विवेक रखना, ये भी जो है हमारे संविधान के अंतर्गत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शास्त्रकार समिति के अंतर्गत ये है कि 5 समितियों में दूसरी समिति है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब ऐसा कोई शब्द हम प्रयोग ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो, दूसरे का अपमान होता हो, दूसरे की इज्जत समाप्त हो जाती हो, दूसरे को तकलीफ होती हो, दूसरा मरने के लिए, खपने के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता हो। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना। कोई सत्य बोलना है, सत्य को भी प्रेम से बोला जा सकता है, सत्य को भी एक आदर के साथ बोला जा सकता है। एक जो किसी की बुराई हो उसको भी सही ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत की, गाली गलौज करके, अपमान करके ही तो करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भाषा जो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस भाषा के संबंध में विवेक रखना, यत्न रखना, ये भाषा समिति के अंतर्गत आता है। तो जैसे क्रिया समिति है ऐसे भाषा समिति है। और शास्त्रकार ये महानिर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर आगे बतलाते हैं कि ऐषणा समिति, ऐषणा माने भोजन, ऐषणा खाए बिना कोई जीता नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, रोटी जरूरी है, भोजन जरूरी है। अगर भोजन की जरूरत ही न होती, बिना खाए अगर चलता काम, तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये पेट की समस्या न हो, ये भूख की समस्या न हो, ये खाने की समस्या न हो, तो दुनिया के अंदर किसी काम की ही जरूरत नहीं पड़ती। आखिर दुनिया में जितना भी भाग दौड़ है, जितने भी काम धाम है, जितना भी है, सबसे पहला भूख को शांत करना, प्यास को शांत करना, भूख प्यास की शांति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, कि सबसे पहले जीवन के अंदर जीने की जरूरत में जो रोटी है, रोटी कपड़ा मकान में, तो सबसे पहले जीवन की जो रोटी है, पेट की समस्या है, भूख की समस्या है, उस भूख की समस्या को दूर करने के लिए ये तो सबकी मजबूरी है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सामान्य हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे साधु संत हो, चाहे साधक हो, चाहे लंबी लंबी तपस्या करने वाले योगी हो। लेकिन भोजन की तो उनको भी जरूरत पड़ती। कोई 1 दिन के लिए तपस्या करता है, 2 दिन के लिए करता है, लेकिन आखिर जरूरत तो पड़ती है। शरीर के लिए जो आवश्यक चीज है वो शरीर को देना, इसको भोजन कहा जाता है। तो ये भोजन को उपलब्ध करने के लिए हम विवेक रखें, विवेक रखें, विवेक से यत्न को उपलब्ध करें। ये ऐषणा समिति के अंतर्गत आता है। तो साधु साध्वियों के लिए बतलाया है, साधकों के लिए बतलाया है 16 प्रकार के उत्पादन दोष, 16 प्रकार के उद्गम दोष, उत्पादन के दोष, उद्गम से 16 दोष, 10 ऐषणा दोष, 5 मारले के दोष, ऐसे 42 और 47 दोषों का वर्णन। कि एक साधु, एक संयमी अगर जो है संयम पथ के ऊपर चलते चलते महानिर्गंथ अवस्था की आराधना करना चाहता है, तो उसको ऐषणा समिति की आराधना करना जरूरी है। और ऐषणा समिति की आराधना करने का मतलब जो भोजन पानी हमारे को चाहिए, जो वस्त्र चाहिए, जो भोजन पानी वस्त्र वगैरह जो जरूरत की
उनको उपलब्ध जो करना है, तो उसमें 16 प्रकार के उत्पादन के दोष और 16 प्रकार के उद्गम के दोष, 10 प्रकार के ऐषणा के दोष और 5 प्रकार के मांडल्य के दोष, इस प्रकार 47 दोषों को टाल करके, 47 दोषों से बच करके उसको भोजन पानी उपलब्ध करना। तो इतने दोषों से बच करके निर्दोष भोजन पानी अगर ग्रहण करता है, तो उसको उस भोजन से द्वारा ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसा बल मिलता है, ऐसी ऊर्जा मिलती है, जिससे वो निर्ग्रंथ साधुपने की तरफ अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार अगर कोई गृहस्थ धर्म में, परिवार के बीच में श्रावक है और चलो कभी न कभी मैं भी जो है वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लूं, मैं भी निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर लूं, तो ऐसा अगर उसके मन के अंदर आता है, तो उसको भी अपनी कमाई जो करना है, भोजन को उपलब्ध करना है, रोटी पानी उपलब्ध करना है, जीवन के साधन उपलब्ध करना है, उसके अंदर तरह तरह की मर्यादाएं करता है, तरह के दोषों को दूर करता है, छोटे बर्तों को धारण करता है, जिससे कि कम से कम मैं रोटी अपनी प्राप्त करूं तो अपनी रोटी खाऊं, अपने मेहनत के पैसे के वस्त्र पहन लूं, अपने मेहनत से अपना मकान बना लो, मेहनत से अपना जगह बना लो, वो अपना हो, अपने मेहनत का हो, सच्चाई की कमाई का हो, ईमानदारी की कमाई का हो, परिश्रम की कमाई का हो, ऐसी कमाई का ही ग्रहण करना जो अपना नहीं है, अपने परिश्रम का नहीं है, अपने मेहनत का नहीं है, ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करना, ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करना। ये श्रावक धर्म के लिए, श्रावक लोगों के लिए, सद्गृहस्थों के लिए ये आवश्यक है कि अगर उसने कभी न कभी वीतराग धर्म के प्रति अगर आदर रखता है, उसको अपना आदर्श समझता है, तो इस प्रकार उसको भी अपने घर में, परिवार में स्वयं खाते पीते अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन पोषण करते हुए, अपनी मेहनत की चीजें के ऊपर भरोसा करके चलने की जरूरत है। अगर ऐसे मेहनत के ऊपर भरोसा करेगा, परिश्रम के ऊपर भरोसा करेगा, अपनी चीज का प्रयोग करने का करेगा, दूसरे के अपने हक का लेने का अगर प्रयत्न करेगा, तो इससे बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफें, बहुत से टेंशन, बहुत सी रुकावटें वो अपने आप दूर हो जाती और आदमी का रास्ता स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐषणा समिति की आराधना होती है, ऐषणा समिति की आराधना, और इसके बाद निक्षेपणा समिति की आराधना, निक्षेपणा समिति। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने उपलब्ध तो कर लिया, सारे दोषों को टाल करके उपलब्ध कर लिया, लेकिन उसको हमने रखना कैसे है? वो रखना भी इस तरह से रखें जिससे वो खराब न हो, जिससे वो दोषयुक्त न हो, जिससे वो सड़े गले नहीं, जिससे उसका उपयोग किया जा सके। और जो बहुत से लोग किसी चीज को लाते हैं, रख लेते हैं, वो उपयोग में आता नहीं है, देखते नहीं है, और 5-7 वर्ष के बाद देखते हैं तो उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ा हुआ है, बुरा हाल हो रहा है, फिर उठा करके फेंक देते हैं। अब क्या हुआ? लाया और ला करके रखा, फिर सड़ाया गलाया, जीव जंतु पैदा किए, उठा करके फेंक दिया, उसका तो उपयोग ही नहीं रहा। अगर वही चीज अगर हम देखते, पहले पता लगता भाई इसकी जो है एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उससे पहले इसका हमने प्रयोग करना है, तो एक्सपायर होने से पहले खुद प्रयोग करे, खुद नहीं प्रयोग कर सकते, जरूरत है उसको प्रदान करे। तो इस प्रकार जैसे दवाइयों के अंदर एक्सपायरी डेट देखा जाता है ना, इसी प्रकार हमारे कपड़ों में, हमारे बर्तनों में, हमारे परिवार के अंदर रहने वाले और फर्नीचर आदि में, उनमें भी आदमी देख करके उसको एक्सपायर होने से पहले उसको स्वयं उपयोग कर सकता है। अगर स्वयं उपयोग नहीं करना हो, उसकी जरूरत ना हो, तो जो जरूरतमंद है उसको देना उसका फर्ज बन जाता है। क्योंकि रोज ऐसे जरूरतमंद लोग
रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, जरूरत में रहते हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता है। अगर इंसान ला करके इकट्ठा करता रहेगा, निक्षेप करता रहेगा और बाजार में उस चीज के लिए लोग तरसते हैं, मरते हैं, परेशान होते हैं, और उसने अपना इकट्ठा करके उसको सड़ा रहा, गला रहा, नष्ट कर रहा, तो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी अनैतिकता है। कोई इसको कहेगा नहीं, हमारे को कोई चोर तो नहीं कहेगा, लेकिन धर्म की दृष्टि से, ये जो श्रवण परंपरा की दृष्टि से, ये धार्मिक दृष्टि से अनावश्यक चीज को लाना, अनावश्यक चीज को उसको इकट्ठा करना और बिना जरूरत के उसको इकट्ठा कर करके रखना, उसका उपयोग नहीं करना, न किसी को उपयोग करने के लिए देना, ये भी पाप के अंतर्गत आता है, ये भी अमर्यादा के अंतर्गत आता है, ये भी अनैतिकता के अंतर्गत आता है। इसलिए हम उतनी चीज लाएं जिसको हम रोज देख सकें। और वो घर में ला करके इतना सामान रखा हुआ, वो कभी देख ही नहीं सकता, तो कैसे निर्णय करेगा भाई इसका उपयोग करना है, नहीं करना है, जरूरत है, नहीं जरूरत है। इसलिए जितना जरूरत है, आवश्यकता, उसको लाए, और हफ्ते में 10 दिन में हिसाब लगाता रहे। वो चीज अनावश्यक है, मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं किसी को दे दूं, या जो उसको ऐसे रखूं जिससे उससे वो भी खराब ना हो और उसके साथ साथ और चीजें भी खराब ना हो। ऐसे इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, और जो इकट्ठा करना जरूरत है कल के लिए, परसों के लिए, परिवार है, चाहे सभी हैं, तो बस करते हैं, चीजें रखने पड़ती हैं, रखो, लेकिन कम से कम देखो तो सही, उसका हिसाब तो लगा लो। ऐसा ना हो तुमने ला करके रख लिया और किसी के काम ही ना आए, उसको जैसे लाए वैसे कचरे पेटी में ले जाकर के फेंकना पड़े। ऐसा ला करके इकट्ठा करने से क्या फायदा? ऐसा इकट्ठा करना ये निक्षेप नाम का पाप है, तो इसमें विवेक रखना। और ऐसे जो है रखते समय भी विचार रखना, कहाँ रखना है, कौन सी चीज को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। अगर रखने की जगह नहीं है तो उसको उपयोग कैसे करना है। अगर हमारे उपयोग में नहीं आता तो किसी दूसरे के उपयोग के अंदर उसको देना, किस तरह से कब देना है, ये सारा विवेक रखना। अगर ऐसा विवेक आदमी रखे तो किसी भी आदमी को जरूरत की चीजों से बेहरूम नहीं होना पड़ेगा। आप देखो घरों के अंदर जूतियों की सैकड़ों जोड़ियां पड़ी रहती हैं, सैकड़ों जोड़ियां पड़ी रहती हैं। अरे तुम जब उपयोग करते नहीं है तो नंगे पैर जो है उनको ले जा करके दे दो, कचरे में दे दो। अरे बसरे इसी तरह से इकट्ठे करते हैं, जूतियां चीजें इकट्ठे करके रखे रहते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, बदबू आ जाती है, वातावरण घर का खराब हो जाता है, सारे वातावरण के अंदर एक नेगेटिव पना आ जाता है। तो ये जो गंदगी इकट्ठा करके रखना, गंदा पंदा सब इकट्ठा करके रखना, सड़ाना, गलाना, उसके अंदर नेगेटिव जो है वातावरण पैदा करना, ये जो समझदारी नहीं होती, इससे लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तू मैं होता है, प्रेम नहीं होता, सद्भावना नहीं होती, और दिमाग वैसे खराब रहता है। वो अगला कहता है भाई कोई कारण ही नहीं, क्यों गुस्से में होते रहते हो। इन्हीं चीजों से जो इस प्रकार से होता है। इसलिए चीजों को हमने क्या लाना है और उसको कैसे रखना है, कब तक रखना है, उसको उपयोग करना है, नहीं उपयोग में आता है तो उसको बांट देना है। ये विवेक रखना, ये विचार रखना, ये समझदारी रखना, ये आदान निक्षेपणा समिति के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारे साधु संतों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम तो आज के लिए भोजन लाते हैं, कल के लिए नहीं रखते। और जो उसमें जो है 1, 2, 3 जोड़ियां कपड़े रखते हैं जिससे रोज उसको देख सकें, ज्यादा नहीं रख सकते। उनका हमारी सारी मर्यादा होती है, तो उन मर्यादाओं के अंदर रहते हैं। तो अपरिग्रह वृत्ति हमारे जीवन के अंदर घटित होती है, इकट्ठा करने की वृत्ति इकट्ठी नहीं होती। और इकट्ठा करने से जो परिग्रह का, आसक्ति का पाप लगता है, उस पाप से हमारी आत्मा मुक्त रहती है। इस प्रकार ये आदान निक्षेपणा समिति, इसके ऊपर भी यत्न रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगर हमने निर्ग्रंथपने की तरफ अपने जीवन को चलाना है तो 5वीं समिति है परिठापणिका समिति। ये जो बहुत सी चीजें फेंकने पड़ती हैं, जैसे टट्टी है, पेशाब है, कफ है,
मलमूत्र है और चीज़ें हैं, और जो भी हमने करना है, जो भी फेंकना है, कोई चीज़ें हैं, कोई वस्तुएं हैं, कोई हमारे शरीर से संबंधित है, या हमारे बिछाने उड़ने से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को जो हमने उपयोग कर लिया है और उपयोग कर लिया है तो उपयोग में अब आते आते अनुपयोगी हो गए हैं, तो ऐसी अनुपयोगी चीजों को हमारे को फेंकने में भी विवेक रखना चाहिए। कहाँ फेंकना, ये नहीं सड़क के ऊपर ही फेंक दिया, ये नहीं ऊपर से नीचे फेंक दिया, ये नहीं कहीं पर भी किसी जगह पर फेंक दिया। इस तरह से तो हम अपनी बीमारी, अपना वायरस, अपने जीवन की गंदगी वो दुनिया के लिए बांटते हैं। ऐसा नहीं करना। ये गंदगी को बांटना, बीमारी को बांटना, ये बहुत बड़ा पाप है। और जो ऐसी खराब चीजों को जो हमारे को ऐसी जगह ले जा करके डालना चाहिए जहां डालने से, जहां फेंकने से किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो, लेकिन हमारे लिए अनुपयोगी है तो किसी के सामने भी फेंक दे, किसी के घर के सामने फेंक दे, किसी भी सार्वजनिक बहनों के अंदर फेंक दे। ये जो फेंकने की प्रवृत्ति का एक होना ये बहुत आवश्यक है। जब देखो जैन शास्त्र में और इस जो है बीतराग पर ये जो महानिर्ग्रंथ प्रवचन में ये 5 समिति के माध्यम से ये जो फेंकने की चीज है, हम फेंकते हैं किस चीज को, अनुपयोगी चीजों को फेंकते हैं, तो कैसे फेंकते हैं उसके सबसे ज्यादा नियम दिए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने घर को, अपने कमरे को, अपने शरीर को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने घर के आसपास के रोडों को, पार्कों को, सबको स्वच्छ से स्वच्छ बना सकते हैं। ये तो है कि फेंकने का विवेक न होने से ही तो गंदगी होती है। अस्वच्छता क्या, फेंकने का विवेक नहीं, डालने का विवेक नहीं, और कहां किसी को किस तरह से फेंकना है इसका कोई विवेक न होने की वजह से तरह तरह की गंदगी पूरे देश के अंदर फैल जाती है। इसलिए ये जो है फेंकने की जो परीक्षा बढ़िया समिति है, इसको हर व्यक्ति को सीखना बहुत आवश्यक है। वो तो बिल्कुल उसके अनुसार ही उनको करना चाहिए। ऐसी चीजों को फेंकने का पूरा विवेक होना चाहिए। चिंगाड़ वगैरह जो फेंकना है, कैसे फेंकना है, वो सबसे ज्यादा उसके लिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर नियम कानून बनाए हुए हैं। उन नियम कानून के अनुसार ही हम फेंक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं फेंकते हैं तो हमारे को दोष लगता है और उसका प्रायश्चित है। और ये गृहस्थी के लिए भी आवश्यक है, घर परिवार के लिए भी आवश्यक है, हर बच्चे और बड़े के लिए आवश्यक है कि जो चीज हमने उपयोग करी, उपयोग करने के बाद अब अनुपयोगी हो गया, उस अनुपयोगी होने के बाद उस चीज को हम कहाँ फेंकें। अनुपयोगी होता है तो गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, बदबू आने लग जाती है, कीड़े पड़ने लग जाते हैं। अनुपयोगी होता है तो कुछ भी हो जाता है। ऐसी चीजों को हमने अगर सार्वजनिक जगहों पर फेंकना शुरू कर दिया, गली कुचे के अंदर फेंकना शुरू कर दिया, नालियों के अंदर फेंकना शुरू कर दिया, किसी अड़ोस पड़ोस के घर के सामने फेंकना शुरू कर दिया, किसी सार्वजनिक जगह के अंदर फेंकना शुरू कर दिया, तो हम एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं और बहुत बड़ी हानि हम अपनी और अपने देश की कर रहे हैं। तो ये जो पैठाबणिया समिति का ध्यान रखना, पैठाबणिया समिति को समझना और पैठाबणिया समिति को जरा सा ध्यान रख करके चलना, ये स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो जिन देशों के अंदर ऐसे धार्मिक ग्रंथ नहीं है लेकिन वहां ऐसे नियम बना दिए हैं, इसलिए सारी दुनिया के अंदर स्वच्छता है। और हमारे देश में तो धार्मिक हमारे ग्रंथ भी ऐसे हैं जिसके अंदर स्वच्छता के लिए इतनी कुछ प्रेरणा दी गई है, और वो भी साइंटिफिक, एकदम जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से दिया हुआ है। फिर भी हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं और उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए जो है ये सारी चीजें, सारी समस्याएं हम घर परिवार और अड़ोस पड़ोस के अंदर पैदा कर देते हैं। तो 5 समितियों को हमने समझा और 5 समितियों के अंदर विवेक रखना शुरू कर दिया। तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, वो हमेशा उसकी गति ऊर्ध्वगामी गति होती है, और जो ऊंचा
उठना शुरू हो जाता है, वो ऑटोमेटिक दुनिया के अंदर रहते हुए देवता हो जाता है। जो ऊंचा उठे, ऊंचा जीवन जिए, ऊंची जगह पर जिए, ऊंचाई के अंदर आगे बढ़े, वो वास्तव के अंदर पूजनीय होता है, आदर्श होता है। इसलिए इन 5 समितियों का ध्यान रखना, विवेक रखना, जागृत रखना, इनको हमेशा ध्यान में रखना और उसके अनुसार ही चलना, ऐसा जीवन का अभ्यास बनाना ये बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद होगा, प्रभु के अंदर भी आनंद होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।